भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। आज सबसे पहले करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों को शत शत प्रणाम करता हूं और अभिव्यक्ति के सिलसिले में जलते प्रश्न लेकर मैं किशन जेठवानी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में कुछ विदेश की बातें भी हैं और कुछ देश की बातें भी हैं। तुलनात्मक तथ्यों के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए, इलाज करने के लिए, वायरस को दूर करने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और उस वैक्सीन का प्रयोग जो सफल हुआ, वह सफल प्रयोग इंसानों पर, मनुष्यों पर भी किया गया है। उसके ठीक विपरीत मेरा देश भारत लॉकडाउन के डंडे आम जनता को मार रहा है, पीट रहा है। सवाल ये है कि लॉकडाउन जरूरी है या लोगों का इलाज, ये प्रशासन को बताना चाहिए। दोस्तों, चीन रावण और कंस से अधिक खतरनाक राक्षस है। भारत का सिस्टम यह कहने का साहस अभी तक नहीं जुटा पाया कि चीन एक विषाणु है जो पूरे विश्व को जहर दे रहा है। इसके ठीक विपरीत जापान ने अपने देश की कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योग कारखानों को अपने स्वदेश वापस बुला लिया है। जापान ने अपनी कंपनियों को जापान में उद्योग स्थापित करने, भरपूर आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है तथा अन्य सभी सुविधाएं आसानी से उन्हें दी जाएंगी। ये तुलनात्मक फर्क है। दोस्तों, कुत्ते घास नहीं खाते, वरना भारत का सिस्टम गौ माता और भैंसों को चारे से भी वंचित कर देता, इंसानों को और दूध मुँहे बच्चों को दूध भी नसीब नहीं होता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात आपराधिक गिरोह के गैंगस्टर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में हैरानी व्यक्त की है कि जिस अपराधी पर ढेरों केस चल रहे थे, उसे जमानत देना संस्थागत विफलता दर्शाता है। यहाँ संस्थागत शब्द के प्रयोग का मतलब है माननीय न्यायपालिका, अर्थात अदालतों से उस व्यक्ति को, अपराधी को, गुनहगार को आसानी से जमानतें कैसे मिलती रहीं। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी ने न्यायपालिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। संस्थागत शब्द का मतलब है पुलिस भी उसमें शामिल है। सिस्टम का आचरण बेहद खतरनाक लगता है। क्या न्यायपालिका निरंकुश और गैर जवाबदेह है? अब ये जनता सोचने को मजबूर हो गई है। पुलिस के शब्दकोश में एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, आसान शब्द है कि इन लोगों में पुरानी रंजिश थी। जब भी कोई वारदात होती है, पुलिस कहती है दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी,
दोनों ने एक दूसरों के खिलाफ थानों में अनेक बार रिपोर्टें की हैं। इस कारण वारदात हो गई। जबकि पुलिस को मालूम था पहली रिपोर्ट आई होगी, तभी संज्ञान में लेकर दोनों पक्षों को सामने बैठाकर, आमने सामने पुलिस के अधिकारियों ने बैठाकर समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला। दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज करती रही, कभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तो कभी काउंटर केस। इस तरीके से अपराध को जन्म पुलिस ही देती है। इस बात का प्रमाण जबलपुर के मनेरी क्षेत्र में विगत दिनों जो क्रूर हत्या की घटना घटित हुई है वो सिद्ध करती है कि अपराध की जननी पुलिस है। बड़े बड़े आपराधिक गिरोह पुलिस बनाती है। अगर पुलिस चाहे तो अपराध का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, गिरोह बनाना तो दूर की बात है। पुलिस की जब भी जांच करना हो, ये रोजनामा साना माना कभी नहीं देखना चाहिए। पुलिस का माल खाना देखना चाहिए, लेजर बुक देखना चाहिए, आवक जावक बुक देखना चाहिए और थाने में क्या क्या है वो देखना चाहिए। माल खाने के अंदर जो है वो देखना चाहिए, तब रोए खड़े हो जाएंगे। जहाँ तक डाइजेस्ट लिखने का सवाल है, ये तो मुंशी लिख देते हैं, सीएसपी डीएसपी ये तो केवल हस्ताक्षर करते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार भी गंभीर अपराध है, इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। यह भारत राष्ट्र के लिए खतरनाक एक प्रकार का विषाणु है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर तहसील के अमलिया में सरकारी समिति के प्रबंधक के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 3 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। ये तो छोटी मछली है, बहुत छोटी मछली है। भ्रष्टाचार के समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। उनको तो बस सहयोग पे सहयोग दिया जाता है। और एक बात, गोंडवाना राज्य के शासक महाराजा संग्राम सिंह ने संग्राम सागर बनाया था। 2 पहाड़ियों के बीच बहती जलधारा खाई के बीच से बहती हुई सैनिक सोसाइटी से जबलपुर शहर में संग्राम सागर में आकर मिलती है। इस तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, आधुनिक सौंदर्यीकरण करने के लिए लाइटें और अन्य उपकरणों की व्यवस्था की गई। निर्माण थोड़ा बहुत हुआ, जितना भी होना था, अच्छा लग रहा था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि सिस्टम ने उन उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए, देख रेख के लिए एक भी गार्ड तैनात नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि लोग सामान उपकरण चुरा कर ले गए, पुलिस को पता ही नहीं। इतना ही नहीं, अब तो वहाँ पर जलकुंभी और कचरों के ढेर लगे हैं, गंदगी लबलबा रही है, बज बजाती गंदगी का साम्राज्य वहाँ है। इसको देखने वाला कोई नहीं। किस किस क्षेत्र पे नजर डालें, शरीके जुर्म यहाँ हर किसी का चेहरा है। इंसाफ किससे यहाँ कैसे कराया जाए, रहनुमा खुद को सभी पाक साफ कहते हैं। आईना किसको यहाँ कैसे दिखाया जाए। इसके आगे अक्स गिरा है तेरा टूट कर सिस्टम का टुकड़े टुकड़े आईनों में, हर तरफ तेरी बेईमानी की किस्से और कहानियाँ हैं। किसी और से हम पता क्या करें। नौजवानों, सिस्टम को बदलने के लिए सिंह गर्जना की
आवश्यकता है, हुंकार की आवश्यकता है, गगन भेदी नारे लगाने की आवश्यकता है और क्रांतिकारी विचार प्रकट करने की आवश्यकता है। इसके लिए जनता को जगाना होगा, जनता को आंदोलन करना होगा, क्योंकि भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं करता तो भीड़ दिशाहीन हो जाती है, भटक जाती है। इसीलिए भीड़ को जोड़िए। भीड़ को नेतृत्व करने के लिए युवाओं को गर्म जोश को आगे आना पड़ेगा। गर्म खून ही ये काम कर सकता है। शायर कहता है, देखो वीर जवानों, खून पर अपने ये इल्ज़ाम न आए, वक्त पड़ा तो बेटे भारत माँ के काम न आए। ये इल्ज़ाम हमें नहीं लेना है, वैचारिक क्रांति का शंखनाद करना है। सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, तब तक संघर्ष जारी रखना चाहिए। इसके लिए वातावरण बनाइए, इसके लिए जनता के विचार, जनता से बात, सीधी संवाद, ये सब रखिए, तभी होगा। मुर्दा चीज़ें शंखनाद नहीं करती हैं या हुंकार नहीं भरती। मुर्दा बेजुबान वस्तुएं जिनका केवल अस्तित्व है, ढांचा है, उनमें आवाज़ नहीं है। आवाज़ करने के लिए गर्म खून चाहिए, जोश चाहिए, होश चाहिए और युवा क्रांति चाहिए। उठो दोस्तों, जागो। आज वक्त ने आपको आह्वान किया है। भारत माँ अपनी ममताई बाहें पसारे आपसे कह रही है कि मेरे बच्चों, मुझे इस सिस्टम से मुक्ति दिलाओ, इस सिस्टम में परिवर्तन लाओ, तभी ये देश विश्व का सरताज बनेगा। मैं किशन जेठवानी इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपसे धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने समय समय पर मुझे अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है और अपनी बातें भी उन्होंने मेरे को बताई हैं। उन सब को मैं आज दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।